जी, तो हमने रेडियो को देखा था और टेलीविज़न को देखा था। आज हम थोड़ी-सी बात फ़िल्म पे कर लेते हैं। A film also called a movie or motion picture is a story conveyed with moving images. ठीक है? So it is produced by recording photographic images with cameras. तो हमने कल भी देखा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए रेडियो का सिलसिला था और इसी तरह से जो वीडियो कंटेंट था उसको हमने एक ट्रांसमिट की सूरत में सेंड किया मशीन की तरफ। वो मशीन टेलीविज़न हो सकता है, वो कोई भी, जो उसको कैच करके वापस उसको उसकी शक्ल में तस्वीरों की शक्ल में हमें दे दे। लेकिन फ़िल्म उस वक़्त तक नहीं हो सकती थी। वो दोनों चीज़ें जब स्टार्ट हुई थी तो लाइव थी। उस वक़्त तक सहूलत नहीं थी हमें कंटेंट सेव करने की। लेकिन फ़िल्म उस वक़्त तक नहीं शुरू हो सकती थी, जब तक हम इसके साथ तस्वीरों और आवाज़ को मिला ना सकते और फिर इस कंटेंट को सेव ना कर सकते। अब देखिए ना फ़िल्म तो जो है वो लाइव नहीं होती। फ़िल्म तो रिकॉर्डिंग हुई हुई फिर उसके बाद उसकी एडिटिंग सारा मसले तय होने के बाद फिर जो है वो प्रेज़ेंट की जाती है लोगों को देखने के लिए। सो ये स्टार्ट जब बेटा इसका हुआ था तो इसमें मूविंग पिक्चर साथ होती थी और साथ आवाज़ बाइट्स जो थी वो लगाई जाती थी। अब तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी तेज़ हो गई है, लेकिन हम कह सकते हैं कि जो अ, ज़्यादा लोगों तक कोई मैसेज डिलीवर करने का एक जो ज़रिया है, वो फ़िल्म भी है। पाकिस्तान की हालत अगर हम देखें तो हमें लगता है ये अजीब-सा लगता है, अजीब मतलब इन दिस मीनिंग के हमारे यहाँ टेलीविज़न ज़्यादा इन रहा है, रेडियो अभी तक इन है और उसके बाद अब जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया ले रहा है, तो फ़िल्म के लिए बहुत कम जो है उसको कम्युनिकेशन का ज़रिया अपनाया गया है। ख़ास तौर पे अभी जो है हाँ, एक वक़्त था कि पाकिस्तान की फ़िल्में जो है वो काफ़ी मरूफ थी और उनके मैसेज भी काफ़ी मरूफ थे, लेकिन अब जो है वो चीज़ें थोड़ा चेंज हो रही हैं। सो बल्कि अब तो आप देखें नंबर ऑफ अगर लाहौर में आप रह रहे हैं या रह के गए हैं, तो जितने सिनेमाज़ थे, ये मैं इस हवाले से सिर्फ़ कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। उन पे वहाँ पे आजकल जो है वो सारे शॉपिंग मॉल्स बन गए हुए हैं क्योंकि वो अब बिज़नेस वो नहीं रहा। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय रिकॉर्डिंग ये देखें फोटोग्राफिक इमेजेस विद कैमरास तो इसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद और बाय क्रिएटिंग इमेजेस यूजिंग एनिमेशन टेक्निक्स और विजुअल इफेक्ट्स। सो ज़रूर सिर्फ जिसमें आप एक्टर्स को विजुअली जो दिखाते हैं उसमें फिज़िकली प्रेज़ेंट होते हैं और उसके बाद आप देखें कि नंबर ऑफ फ़िल्म्स जो हैं वो ऐसी हैं जो एनिमेटेड हैं, जिसमें रियल जो है वो नहीं होता बंदा बल्कि उसको क्रिएट करके एनिमेट करके किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग हैज़ डेवलप्ड इनटू एन आर्ट फॉर्म एट इंडस्ट्री और अब ये एक जो है वो एक शक्ल इख्तियार कर चुकी है इंडस्ट्री की, सनत की। और ज़ाहिर है आपको पता है कि जब इंडस्ट्री और सनत की बात आती है, तो उसके साथ प्रॉफ़िट की बात ज़रूर आ जाती है। सो अब सिर्फ़ हाँ, ये हो सकता है कि कोई फंडिंग करे उसको और किसी एक ख़ास मैसेज को डिलीवर करने के लिए जो है वो उस तरह की फ़िल्म जैसे आईएसपीआर है हमारा अदारा, इंटर सर्विसेज़ पब्लिक रिलेशंस पाक फ़ौज का, तो वो शॉर्ट फ़िल्म्स जो हैं, वो बना के मुख्तलिफ़ गाने, फ़िल्में वो रिलीज़ करता है 6 सितंबर पे और इस तरह से। तो वो ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की फंडिंग एक पूरे अदारे के पीछे फंडिंग होती है और उसकी बुनियाद पे वो जो है वो उसको फ़िल्म को लेकिन वो भी शॉर्ट फ़िल्म होती है, लंबी फ़िल्म नहीं होती। Films are cultural artifacts created by specific cultures. मुख्तलिफ कल्चर्स जो हैं जैसे मैं एक अरसा तक जो आप कह लें कि जो मुझे पसंद रहा है वो इंडियन जो मूवीज़ होती थी पंजाबी, तो उसमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा हालाँकि मैं लाहौर का रहने वाला हूँ और हम लोग समझते हैं कि हम ज़रा बेहतर अंदाज़ में बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं पंजाबी के हवाले से। लेकिन हमारे यहाँ से भी ज़्यादा जो कल्चर मुझे डोमिनेट नज़र आया, उसमें जो एक फ़िल्म में आप लोग क्या देखते हैं? फ़िल्म में कुछ लोग ज़रा ये भी आप सुन लें, कुछ लोग होते हैं जो फ़िल्म की सिर्फ़ स्टोरी देखते हैं कि इस कहानी क्या है, जिसको हम कंटेंट बोलते हैं, जो उसके डायलॉग की सूरत में हमारे सामने आता है। स्टोरी कुछ भी हो, ज़ाहिर है उसको मकालमे दे के, गुफ्तगू करके, कैरेक्टर उसके बनाए जाते हैं कि ये कैरेक्टर ये बोलेगा, ये करेगा। कुछ लोग हैं जो उसमें जो है वो उसके सॉन्ग्स कह लें उसको देखते हैं, कुछ लोग देखते हैं उसके अदाकारों को देख के फ़िल्म देखते हैं कि ये किस अदाकार की है और इस फ़िल्म को डिसाइड कर लेते हैं कि हमें देखना है। लेकिन मैं उसमें प्रोडक्शन भी देखता हूँ कि ये जो सीन फ़िल्माया गया है, क्या ये इसकी डिमांड थी? मसलन हमारे यहाँ मौला जट सारी फ़िल्म जो है वो किन्नों दे बागां च, सरों दे खेतां च सारे गाने हो जाते हैं। सो वो जो प्रोडक्शन है
तो ख़ास तौर पे मुझे चूँकि बाकी का अंदाज़ा नहीं, लेकिन जो मैंने देखा है, उसमें इंडियन मूवीज़ जो पंजाब की हैं, ख़ास तौर पे इंडिया की, उसमें प्योरली उसी कल्चर को दिखाया जाता है और उस कल्चर की बड़ा मतलब फ़ील हो रहा होता है कि ये प्रोडक्शन जो है उसने सही मानों में इसको ऐसे ही प्रोडक्शन करना चाहिए था। सो लिहाज़ा जैसे आप बॉलीवुड देखते हैं, हॉलीवुड देखते हैं, तो नॉलीवुड दी ते गल छड्ड दियो। तो उसमें ये जो फ़िल्म्स हैं, ये बेसिकली आपका कल्चर जो है, उसको भी प्रोपेगेट डिसेमिनेट करती हैं और हमें किसी जो है जैसे अभी आप वो तुर्की का ड्रामा बड़ा आजकल इन है, उसको देख के तुरंत कल्चर को उस दौर के उसको देख रहे हैं। इसी तरह से जिस तरह का मसलन कोई यूनान की फ़िल्म है, कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, तो आपको वो कल्चर जो है उससे डिसेमिनेट होता होगा, ख़ास तौर से फ़िल्मों में नज़र आएगा। एंड टर्न अफेक्ट दैम। Film is considered to be an important art form, a source of popular entertainment. No doubt कि इसको हम इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि एक मारूफ या पॉपुलर या मकबूल जो एंटरटेनमेंट का ज़रिया है पूरी दुनिया में, वो फ़िल्म की सूरत में मौजूद है। एंड पावरफुल मेथड ऑफ एजुकेटिंग और हम इससे बेहतरीन तरीके से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप लोगों को बता के दें, मैसेज डिलीवर करें कि ये मैसेज मैं डिलीवर कर रहा हूँ। अंडर द लाइन्स, बिटवीन द लाइन्स भी कुछ मैसेज होते हैं जो फ़िल्म देख के आपको ऑटोमैटिकली अफ़ेक्ट हो रहे होते हैं। उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती कि ये पेनिट्रेट चीज़ आपके अंदर कर दी गई है। तो फ़िल्म का मकसद सिर्फ़ 2.5 घंटे, 3 घंटे की फ़िल्म नहीं है, ये ना समझिएगा। फ़िल्म शॉर्ट फ़िल्म्स भी हो सकती हैं, 10 मिनट की, 20 मिनट की, 1 घंटे की, किसी एक ख़ास मैसेज पे मबनी जो है वो फ़िल्म भी हो सकती है। सो आप सिर्फ़ उसको उसी तनाज़ुर में ना लिएगा कि जो है वो सो द विजुअल एलिमेंट्स हाँ, मकसद वही है ज़रा इस चीज़ को देखिएगा कि हाँ, इसमें डोमिनेंट जो है वो एंटरटेन करना है। दोबारा ज़रा देखिएगा इंटरप्ट हो गया कि जो फंक्शंस होते हैं किसी भी मीडिया के, वो फंक्शंस मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट एक हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ। हाँ, फ़िल्म में ये है जहाँ पे टेलीविज़न या दीगर जो बस हम मीडिया की बात करते हैं, तो वो हमें एजुकेट भी करते हैं, इन्फॉर्म भी करते हैं, एंटरटेन भी करते हैं। लेकिन फ़िल्म में ज़रा ये प्रोमिनेंसी ये होती है, उसमें हम कह सकते हैं कि ये एंटरटेनमेंट का मकबूल ज़रिया है, बाकी एजुकेशन जो है या इन्फॉर्मेशन तो वो उससे हमें मिलती है। लेकिन सम टाइम अंडर द लाइन्स जो है वो हमें फ़ील नहीं हो रहा होता कि वो कितना इम्पैक्ट जो है वो हम पे कर रहा है। द विजुअल एलिमेंट्स ऑफ सिनेमा गिव मोशन पिक्चर्स अ यूनिवर्सल पावर ऑफ कम्युनिकेशन। नो डाउट कि इससे ये एक पावरफुल जो है वो मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब इम्पैक्ट होता है इसका विद एक्शन इम्पैक्ट होता है, तो वो तो कई जो है वो दिनों तक, कई अरसे तक जो है वो हमारे ज़हनों पे वो चीज़ सेव रहती है। सो सम फिल्म्स हैव बिकम पॉपुलर वर्ल्ड वाइड अट्रैक्शन और बल्कि सम कुछ फ़िल्में इतनी ज़्यादा पॉपुलर हैं बेटा, by using dubbing or subtitles that translate the dialogue into the language and the viewer। आपने भी देखा होगा बहुत सारे मुख्तलिफ ममालिक में बनने वाली फिल्में, उसको हिंदी में बनने वाली को अंग्रेजी में, अंग्रेजी में बनने वाली को हिंदी में, और उनको मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट करके वो इतनी मकबूल होती हैं किसी एक ख़ास मुल्क में कि उनको ट्रांसलेट करके दूसरे मुल्कों में दिखाया जाता है, और वो उनके पॉपुलर होने की वजह से। जी, फिल्म्स आर मेड अप ऑफ सीरियल ऑफ इंडिविजुअल इमेजेस कॉल्ड फ्रेम्स। ये अब टेक्निकल बात शुरू हो गई है कि फ्रेम्स की सूरत में व्हेन दीस इमेजेस आर शोन रैपिडली इन सक्सेशन, बेसिकली वो पिक्चर्स ही होती हैं लेकिन इतनी स्पीड से वो चल रही होती हैं कि वो हमें मूविंग पिक्चर्स जो हैं वो नजर आती होती हैं। A viewer has its illusion that nation is occurring, no motion is occurring, कि अब वो जो मोशन है उसमें तहरीक जो है वो उसको पैदा हो रही है, उसको चला रही है। The viewer can't see the flickering between frames due to the effect known as the persistence of vision, whereby the eye retain a visual image for a fraction of a second after the source has been removed. Viewer perceive motion due to psychological effect। इस पे आपको इतना वो होने की जरूरत नहीं है, आप बस इसको एज ए मीन ऑफ कम्युनिकेशन देखें, इसके फंक्शंस या इसका जो बेसिकली टेक्निकल ओरिजिन है उस पे हमें जरूरत नहीं है। The origin of the name film comes from the fact that photographic film, also called film stock, has historically been the primary medium for recording and displaying motion pictures. So many other terms existing। ये अगर आपको याद हो कभी मेलो ठेलो में एक बाबा होता था, उसने एक डब्बा सा उठाया होता था और वो साथ में घुमाया जाता था। पता नहीं अब आप तो सारे छोटे हैं, आपने वो चीज़ देखी है नहीं। तो वो एक कपड़ा सा डाल के जो बंदा वो जो है ना बच्चे अंदर देखते थे और वो बाबा जी घुमाए जा रहे होते थे और वो उनको फ़िल्म, बेसिकली वो फ़िल्म नहीं होती थी। बेसिकली वो तस्वीरें ही होती थी, लेकिन चूँकि उनको वो बाबा जी हैंडल के साथ बाबा जी कह लें या जो भी कह लें, वो उनको हैंडल के साथ घुमाते थे, मूव करते थे। तो वो इस तरह से आप किसी बड़े से ज़रा पूछिएगा, अगर आपको नहीं भी अंदाज़ा,
कि किस तरह से जो है वो मेलों-ठेलों पे फ़िल्म जो है वो दिखाई जाती थी। तो इस तरह से वो एक 1-2 ख़ास तस्वीरें उसने लगाई होती थी, पिक्चर्स मुख्तलिफ़ जो अंदर उसके अटैच होती थी और वो उसको घुमाते जाते थे, तो ऐसे लगता था कि जैसे जो है ना ये फ़िल्म चल रही है या मूवी चल रही है। तो बेसिकली वो जो है वो अ, मोशन पिक्चर्स सॉरी स्टिल पिक्चर्स होती थी, लेकिन उनको मूव करके मोशन पिक्चर्स बना दिया जाता था। अच्छा जी, फ़िल्म बेसिकली जो है वो एक आर्ट है और इसको combined with performance art and still be considered to refer as a film performance art where film is incorporated as component is usually not possible. ये बकायदा अब एक फन है। हर बंदे के बस की बात नहीं है कि वो कैमरा ऑन कर दे और उसको फ़िल्म बकायदा बेटा एक जो है एक इंडस्ट्री चूँकि ये शक्ल अख्तियार कर चुकी हुई है और इसमें बकायदा एक-एक शोबे के लिए इवन के आपको साउंड के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, कैमरामैन के लिए, उसकी एडिटिंग के लिए उसके एक्टिंग के लिए, उसको लिखने के लिए तमाम लोग जो हैं वो अपने-अपने फ़ील्ड के माहिर एक्टर है कोई तो उसको भी एक्टिंग आनी चाहिए, आर्ट है बकायदा जो लिखने वाला है, अगर स्टोरी है तो स्टोरी लिखना एक फ़न है और उसके बाद उसको डायलॉग में कन्वर्ट करना, वो एक फ़न है। उसके बाद प्रोडक्शन है, तो किस तरह से कहाँ पे किस चीज़ को फ़िल्माया जाएगा, उसके बाद कैमरामैन है, उसके बाद आपके जो साउंड वाले हैं, लाइटिंग तो जितनी भी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, ये सारी की सारी जो क्या हैं ये सारी मिल के बकायदा एक साथ फिर ये परफ़ॉर्मेंस जो है वो उसको हम कहते हैं कि ये एक फ़िल्म है। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ आपने कैमरे से एक चीज़ फ़िल्मा ली और उसको आप फ़िल्म कह दें। ये एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और ऑलमोस्ट वो सारे के सारे अपने फ़ील्ड के माहिर लोग जो हैं, स्किल्ड लोग जो हैं वो होते हैं। सो ये एक एक्ट है, ये बाकायदा एक फन है फ़िल्म बनाना, एक आप कह लें कि ऐसे जोक नहीं है जी। जी, तो ये था जी ओवरऑल आपका एक टेलीविज़न, रेडियो और फ़िल्म के हवाले से ब्रॉडकास्टिंग। तो होपफुली इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो हमारे पास है तक वो न्यू मीडिया और उसके बाद जो है वो कंपैरिज़न है।